प्रश्न 3, लिखित अभिस्वीकृति को परिभाषित करें और इसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। अथवा दायित्व की अभिस्वीकृति और ऋण या आंशिक भुगतान का क्या प्रभाव है। परिसीमा काल को बचाने के लिए की गई अभिस्वीकृति अनिवार्य शर्तें क्या है। क्या किसी विद्यमान दायित्व के संदर्भ में की गई अभिस्वीकृति किसी अवधि बाधित ऋण अथवा दावे के परिसीमा काल में अभिवृद्धि कर सकती है। लिखित अभिस्वीकृति जहाँ किसी संपत्ति या अधिकार का विषयक वाद या आवेदन जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार का विषयक वाद या आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार का विषयक दायित्व लिखित अभिस्वीकृति की गई है जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वो अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है हस्ताक्षरित है, वहाँ उस समय से जब वह अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी कि एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। लिखित अभिस्वीकृति जहाँ की किसी संपत्ति या अधिकार का विषयक वाद या आवेदन के लिए विहित काल के अवसान के पहले ऐसी संपत्ति या अधिकार का विषयक दायित्व की लिखित अभिस्वीकृति की गई है जो उस पक्षकार द्वारा जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है या ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा जिसमें वो अपना अधिकार या दायित्व उत्पन्न करता है हस्ताक्षरित है, वहाँ उस समय से जब अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी कि एक नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। जैसे कि कोई संपत्ति है उसमें अधिकार विषयक है, वाद का आवेदन के लिए विहित काल का अवसान के पहले ऐसी संपत्ति विहित काल के समय पर ही संपत्ति का विषयक दायित्व लिखित अभिस्वीकृति की गई। ठीक है, किसी ने अभिस्वीकृति दे दी है उस संपत्ति पक्षों द्वारा जिसके विरुद्ध संपत्ति या अधिकार दावा किया जाता है ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसमें अपना अधिकार या दायित्व व्युत्पन्न करता है हस्ताक्षरित है। अभिस्वीकृति इस प्रकार हस्ताक्षरित की गई थी एक नया परिसीमा काल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, CKX वियर बनाम श्री काशी के वाद में CKX वियर बनाम श्री काशी के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि अभिस्वीकृति जो लिखित कथन के रूप में पूर्ववाद में दी गई धारा 18 के लिए अभिस्वीकृति के रूप में प्रयोजन होगी। धारा 18 के लिए अभिस्वीकृति में प्रयोजन होगी। अभिस्वीकृति की आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं। एक मान्य अभिस्वीकृति की निम्नलिखित आवश्यक शर्तें हैं। यह कि अभिस्वीकृति लिखित में हो। लिखित में हो। यह कि ऐसी अभिस्वीकृति किसी संपत्ति या अधिकार के संबंध में किसी दायित्व के संबंध में हो संपत्ति के या अधिकार के संबंध में किसी दायित्व के संबंध में। तीसरा, यह कि किसी ऐसी अभिस्वीकृति विहित काल के अवसान के पहले की गई हो। ठीक है, पहला क्या है लिखित में हो, दूसरा क्या है दायित्व के संबंध में हो, तीसरा क्या है कि विहित काल के अवसान के पहले की गई हो। ठीक है, 3 हो गए। 4, यह कि ऐसी अभिस्वीकृति उस पक्षकार द्वारा, ठीक है, यह अभिस्वीकृति कैसी होगी उस पक्षकार के द्वारा हस्ताक्षरित की गई जिसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति या अधिकार का दावा किया जाता है। 5वां पॉइंट, यह कि अभिस्वीकृति वर्तमान में विद्यमान किसी दायित्व के संबंध में की गई हो। ठीक है, तिलक राम एवं अन्य बनाम नाथुराम 1967 सुप्रीम कोर्ट विवाद के न्यायालय में निर्धारित किया कि पक्षकारों के बीच अभिस्वीकृति ऐसी होनी चाहिए कि न्यायिक संबंध ग्रहण कर सके। ठीक है,
मेसर्स मेसर्स पीसी भंडारी बनाम मेसर्स विक्टोरिया मिल्स 1980 इलाहाबाद। मेसर पीसी भंडारी बनाम मेसर्स विक्टोरिया मिल्स 1979 इलाहाबाद के वाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि परिसीमा अधिनियम की धारा 18 के अंदर की गई अभिस्वीकृति बिना शर्त की होगी और विहित काल के अवसान के पहले होगी, अर्थात समय बाधित ऋण या समय बाधित के बाद किए गए दावे पर धारा 18 प्रयोज्य नहीं होती। ठीक, ऐसे मामलों में परिसीमा अधिनियम की धारा 5 और सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 7 नियम 6 के प्रावधान लागू होते हैं। परिसीमा अधिनियम की धारा 18 खंड 2 के अंदर यदि लिखित अभिस्वीकृति बिना तारीख के है तो उस समय के बारे में जब लिखित हस्ताक्षरित की गई थी मौखिक साक्ष्य दिया जा सकेगा, परंतु ऐसे लेखे की अंतर्वस्तु मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। ठीक है, परंतु ऐसे लेखे की अंतर्वस्तु का मौखिक साक्ष्य ग्रहण नहीं किया जाएगा। 19 परिसीमा अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत किसी ऋण या वसीयत संपदा के संदाय के लिए दायी व्यक्ति द्वारा उसके अभिकर्ता द्वारा संदाय उस ऋण के लिए या उस वसीयत के ब्याज के लिए विहित काल के अवसान के पूर्व किया जाता है, वहाँ उस समय से जब संदाय किया गया था नया परिसीमा काल संगणित किया जाएगा। मतलब जो ब्याज दिया है, ठीक है, थोड़ा सा अमाउंट दे दिया है या ब्याज दे दिया है, संदाय ऋण का कर दिया है, तो नया परिसीमा काल संगणित हो जाएगा, ये बता रखा है। संत लाल महतो बनाम कमल प्रसाद 1951 बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि वह धारा केवल भुगतान को ही विहित काल के ले जाने का अनिवार्य बनाती है। के.पी. जगन्नाथ बनाम गुरजारी लाल 1955 इलाहाबाद। के.पी. जगन्नाथ बनाम गुरजारी लाल 1955 के इलाहाबाद वाद्य में निर्धारित किया कि इस धारा के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि भुगतान के समान इस धारा के अंतर्गत अपेक्षित है कि भुगतान के समान अथवा उसके बराबर कोई चीज़ प्रदत्त की गई हो, यह सिद्ध करने का अधिकार उस व्यक्ति पर होगा जिसने भुगतान किया है। संत लाल महतो बनाम कमल प्रसाद के न्यायालय ने निर्धारित किया धारा केवल भुगतान को विहित काल के अंदर लिए जाने की अनिवार्य बनाती है। के.पी. जगन्नाथ बनाम गुरजारी लाल 1955 के बाद में न्यायालय ने निर्धारित किया कि इस धारा के अंतर्गत यह अपेक्षित भुगतान के समान अथवा उसके बराबर कोई चीज़ प्रदत्त की गई हो और यह सिद्ध करने का अधिकार उस व्यक्ति पर होगा। ठीक, क्या क्या है इसमें देखना पड़ेगा। ठीक है, लिखित अभिस्वीकृति हस्ताक्षर वगैरह से मानी जाएगी, मौखिक भी हो सकती है, बता रखा है। ठीक है, फिर इसमें सी के एक्स वी आर 6 बनाम श्री काशीबाद में न्यायालय में धारा 18 में निम्न शर्तें बता रहा है कि उसके बारे में बताया रहा है कि वो लिखित होगी। क्या होगी? लिखित होगी। ठीक है, दायित्व होगा, फिर विहित काल के अवसान से पहले, फिर हस्ताक्षर जिसके विरुद्ध संपत्ति दावा करा है, और विद्यमान दायित्व संबंध होंगे। ठीक, फिर तिलक राम अन्य बनाम नाथुराम 1959, फिर मैसर पीसी भंडारी बनाम मैसर्स विक्टोरिया मिल्स, ये वाला है। ठीक है, फिर उसमें परिसीमा धारा 5 क्या है और सिविल प्रक्रिया की संहिता 7 के प्रावधान लागू होंगे। धारा 18 प्रिजन लागू नहीं होगा इसमें, जो बता रखा है। ठीक है, फिर संत लाल महतो बनाम कमला प्रसाद संत लाल बनाम कमला प्रसाद महतो 1951 में निर्धारित किया। ठीक है, फिर के.पी. जगन्नाथ बनाम गुरजारी लाल। ठीक हो गया, खत्म काम।